ठेकेदार बंधुओं, कुछ वो टिप्स देना चाहूँगा आपको जो आपके ठेकेदारी व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से पहली टिप है कि यदि आमदनी आपकी पर्याप्त नहीं है तो करना क्या है, आपको खर्चों पर नियंत्रण करना है। यानी आपको पर्याप्त आमदनी जब तक नहीं होती है तब तक अपने खर्चे मत बढ़ाइए। ठेकेदारी में लोग क्या करते हैं, आज ठेकेदारी शुरू की, कल कार ले आए, परसों कोई और व्हीकल ले आए और तरसों कोई और व्हीकल ले आए, लाइबिलिटीज बढ़ा देते हैं और फिर बाद में कहते हैं साहब क्या करूं, इस साल तो मेरा कोई काम नहीं हुआ। अरे भाई क्यों नहीं हुआ? कारण ये था कि सर मैं ऐसे फंस गया, ऐसे फंस गया। अरे कैसे फंस गए? बोलो गाड़ी ले आया। किसने कहा था तेरे को गाड़ी लाने की? क्या जरूरत थी तेरे को गाड़ी लाने की? अरे मैंने साइकिल से ठेकेदारी शुरू की है बंधुओं, और वो साइकिल भी कब लाया था? यानी 3 साल बाद में साइकिल लाया था मैं, और वो भी 700 रुपए की हीरो साइकिल। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, 700 रुपए की हीरो साइकिल लाती थी उस समय। वो साइकिल 3 साल बाद में लाया था, और 3 बार नहीं 100 बार सोच के लाया था कि अपने को लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। आप तो गाड़ी ले आए, फेल कौन होगा? आप नहीं होंगे तो कौन होंगे? इसलिए जब तक आपकी आमदनी नहीं हो तब तक आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। और जब तक मैं कहूँगा आपको यदि पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, किसी भी बिजनेस को आप करते हैं तो आपको पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते उस बिजनेस में। इसलिए यदि आप ठेकेदारी करते हैं तो ठेकेदारी की आपको जानकारी नहीं है, तो जानकारी करने का तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि मेरी चैनल एहसान शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबा करके 400 से अधिक वीडियोज में बना चुका हूँ। उन वीडियोज को एक एक को सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, बहुत सी ऐसे किताबें हैं जिन किताबों के अंदर अथाह ज्ञान भरा हुआ है। ठेकेदारी के संबंध में भी बहुत पुस्तकें हैं। उन बुक्स को पढ़ करके आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको सिविल की डिग्री लेनी, आप बिना सिविल की डिग्री के भी सिविल की किताबें पढ़ सकते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, और वो बुक्स हिंदी में भी आती हैं आजकल। उन बुक्स को पढ़ करके आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और वो भी आप नहीं करना चाहते तो आपकी साइट के ऊपर जेईएन साहब तो आते ही रहते हैं। यानी डेली आप उनको बुलाते रहते हैं, आते रहते हैं, वो विजिटिंग करने के लिए आते हैं, साइट के ऊपर देखने के लिए आते हैं, आपको सारी बातें समझाते हैं। तो उनसे एक डायरी रखिए आप, और उस डायरी में उनसे सारे फॉर्मूले लिखवाइए कि सर कंक्रीट का हिसाब कैसे निकालूं, ब्रिक्स का हिसाब कैसे निकालूं, सरिये का वेट कैसे निकालूं, सरिया कितना लगेगा कैसे निकालूं, बाइंडिंग वायर तक बता देंगे वो कि 1 टन सरिये के अंदर कितना बाइंडिंग वायर लगेगा। इवन आपको वो पानी कितना लगता है वो सब बता सकते हैं कि एक क्यूबिक मीटर कंक्रीट में आपको कितना पानी का कंजप्शन आएगा। सारी बातें बता सकते हैं। अब आप करते क्या हो, जो ही जेईएन साहब आपके साइट पे आते हैं आप पूछते रहते हो, और साहब देश में क्या चल रहा है, और साहब फला पार्टी क्या कर रही है, और साहब आपके ऑफिस में क्या चल रहा है। इन चर्चाओं में आप 4 घंटे 3 घंटे जेईएन साहब जब आपके पास में रहते हैं तो उनके साथ में आप बिता देते हो, और ऐसी स्थिति में आप अपने समझने के लायक एक भी बात नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। मेरे साथी ठेकेदारों के साथ ऐसा हुआ था, मगर मेरे साथ कभी नहीं हुआ, इसीलिए मैं आज नॉलेज प्राप्त करके अच्छा कुछ कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, आप लोग क्या सोचते हो कि जेईएन साहब को मैंने पूछ लिया तो जेईएन साहब मुझे ये समझेंगे कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, जानकार नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, जानने दीजिए। आप वास्तव में जानकार नहीं हो तो फिर वो जो ही आपको कुछ पूछेंगे तो समझ में आ जाएगी उनके, और बुद्धिजीवी आदमी इशारे में समझ जाता है। इसलिए आप यदि किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, साइट के ऊपर आपकी साइट पे काम हो रहा है और वो कुछ बताते हैं तो नोट कीजिएगा, सर ये फॉर्मूला क्या है मुझे बताइए। और यदि आप इस तरह पूछते रहेंगे तो आप धीरे 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 धीरे, और 1 साल में मान लीजिए आपके 10 काम चलते हैं तो 10 जेईएन आएंगे, आपके पास 10 एईएन आएंगे, और कम से कम 3 एक्शन जरूर आएंगे। यदि आप डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं तब की स्थिति बताता हूँ,
और यदि आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं तब तो फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास और बहुत आते रहते हैं और आपके पास इंजीनियर भी होते हैं। मगर आप यदि डी क्लास ठेकेदार हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास इतने लोग तो आते ही हैं, और उन लोगों से आप जो आपकी मर्जी हो वो पूछ सकते हैं, और वो सारी बातें पूछ सकते हैं। जो काम आप आगे करना चाहते हो उस काम के बारे में नॉलेज लेना भी आप अपना ज़रूरी समझते हैं, तो पूछ सकते हैं उनको कि सर वो काम कैसे होगा, उसकी रेटें क्या डालनी चाहिए, क्या होंगी, ये सारी बातें आप पूछ सकते हैं। जो मेरे को चैनल पे आप पूछते हैं ना, मेरे कमेंट्स में देखता हूँ उनमें बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैं उनका जवाब सबका नहीं दे पाता, ये मेरी मजबूरी है, मगर मैं समझता हूँ आपके हर एक के कमेंट्स में देखता हूँ जरूर। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि पैशंस, धैर्य, धीरज, ये बहुत ज़रूरी है। ठेकेदारी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पैशंस रखने की बहुत ज़रूरी है। दिन भर में आपके 2500 लफड़े होते हैं साइट के ऊपर, 25 तरह की बातें होती हैं, 25 तरह की दिक्कतें आती हैं, 25 तरह के रुकावटें आती हैं। कभी स्टे आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी ऑफिस से किसी ने कह दिया, कभी कोई ऑफिस का लेटर आ गया, ये क्वालिटी ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वक्त अपने आप सबको ठीक कर देता है। हाँ, कहीं आप गलती पे नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप कहीं गलती पे हैं, काम में गड़बड़ है, आपके क्वालिटी में गड़बड़ है, तो फिर आपका पैशंस काम नहीं देगा, वहाँ आपको क्वालिटी ही देनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।